खा रही थी। मेगा का वो नहीं डबा रही। मेगा एक और डब्बा भेज देना। तो हेलो नमस्ते प्रणाम आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल किरण हैप्पी ब्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। और आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के लगभग 8 बजे चूचा गाँव पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से। तो उठ तो मैं गई थी थोड़ी देर पहले क्योंकि पानी बहुत कम आ रहा था। तो मुझे कल रात से बहुत ज़्यादा सर दर्द और जुकाम वगैरह हो रहा है। शायद बुखार भी आ रहा था, अभी बुखार का पता नहीं चल रहा, लेकिन जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है। बाकी आज मुझे नहाना भी है कुछ भी हो जाए, क्योंकि 2-3 दिन से ऐसे ही हो रहा है। मुझे बोल रहे मत नहा, क्योंकि गर्मी की वजह से भी जुकाम लगती है, तो शायद गर्मी की वजह से भी हो सकता है। बाकी 7:30 या 7:30 बजे तक अच्छी से धूप आ जाती है, लेकिन आज धूप नहीं आई है। पूरा मौसम काला काला हो रखा है, बारिश आने वाली है बहुत ज़्यादा। देखो आज तो पूरे काले काले बादल आए। बाकी मैंने मशीन में कपड़े डाले क्योंकि बहुत सारे हो गए थे, और फिर कपड़े ऐसे रखना अच्छा नहीं लगता ना, और मुझे नहाना भी है, फिर मम्मी भी नहाएंगे तो फिर और कपड़े हो जाएंगे, तो इसलिए देखी जाएगी। धूल देती हूँ, सूखेंगे चाहे नहीं सूखेंगे, क्योंकि धूप तो आ नहीं रही और काले काले बादल आ गए, बारिश ही आएगी शायद। अब मुझे ये लग रहा है कि कल अच्छा किया कि बहुत सारी लकड़ियाँ फाड़ दी, क्योंकि बारिश आ भी जाएगी तो हमारे पास लकड़ियों का स्टोर रहेगा, तो आग तो हम सेक ही सकते हैं। बाकी वहाँ चौखंबा पर्वत में भी शायद बर्फ़बारी हो रही है, क्योंकि वहाँ भी पूरा काला हो रखा है। एडू उड़ गया था। बाकी अब मैं चलती हूँ नीचे और गुच्ची को भी बाहर लेके आती हूँ, क्योंकि गुच्ची तो अंदर ही है, गुच्ची उठाई नहीं, क्योंकि भाई भी अभी सोए हुए हैं इसलिए। चलो बाकी चलते हैं नीचे, काम वाम निपटाते हैं, फिर आप लोगों से बाद में मिलते हैं। उतनी देर से मैं ऐसे ही घूम रही हूँ, टाइम ठीक 9 बज रहे हैं अभी, और मम्मी ने उतनी देर से नाश्ता भी बना दिया। आज बना है आलू के पराठे, मैंने तो अभी सफाई भी नहीं की। मैंने बनाए है परांठी। देखा मैंने बनाई बोल परांठी, आलू की परांठी। मैं तो एक ही खाऊंगी, एक मैं खाऊंगी। पापा जी खाने लग गए। कैसी हो रही है? लूण हो गया, लूण हो गया बोल। पापा कचरा नहीं कर रहा था, खाना खाने सच्ची खा के देख लो बोल। चटपटा हो रहा है बस। खुद ही चटपटा। चलो मैं भी खाती हूँ एक परांठी, फिर सफाई करूंगी। मैंने परांठी खा ली, आधी खाई यार, मुझ से नहीं खाई गई। मम्मी बहुत बड़े बड़े परांठे बनाती है इसलिए। देखो वैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले चाय और बिस्किट खाया था ना, इसलिए। बाकी मम्मी ने बना दिए हैं सारे, पापा जी ने खा लिया, मैंने भी खा लिया। मम्मी अब खाएंगे, और भाई तो अभी उठे नहीं, जब उठेंगे भाई तब खा लेंगे। फिर अब मैं चलती हूँ उधर, क्योंकि मैंने अभी कुछ सफाई वगैरह सफाई कर लेंगे अभी, झाड़ू पोछा करती हूँ। फिर मेरे कपड़े मैंने मशीन में सुबह से घुमा रखे, वो भी घूम गए, तो वो भी छलाने। फिर मैंने नहाना भी है, फिर ये वाले कपड़े भी धोने हैं। मम्मी ने सोचा था कि आज मैं चूल्हे की लिपाई करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा काला हो रखा है, पर पता नहीं, अभी तो धूप हल्की सी आई है, तो अगर तेज़ धूप आएगी तो फिर लीप लेंगे इसे, क्योंकि सूख जाएगा ना, फिर गंदा हो रखा है, बहुत दिनों से लिपाई नहीं हुई। यहाँ सफाई मेरी हो गई है। बाकी अभी हल्की हल्की धूप आने लगी थी, लेकिन अब पूरा अंधेरा हो गया, अब तो बारिश आएगी पक्का। और मम्मी ने लिपाई भी कर दी। मैं जितनी देर में सफाई कर रही थी उतनी देर में यहाँ की लिपाई हो गई है। उधर पूरा मम्मी ने दीवार भी करी है, बोला काली हो गई थी इसलिए, तो चूल्हा फिर से नया जैसा बन गया है। लिपाई करके तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन बाहर जितनी ठंड हो रही है ना, यहाँ अंदर बहुत अच्छा सा लग रहा है, जबकि आग पूरी निकाल दी है, पर फिर भी गर्मी सा फील हो रहा है, यहाँ अच्छा लग रहा है। तो चलो अब उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं चटाई वगैरह भी धुल दूँगी अगर मम्मी लिपाई करेंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सूखेंगे ही नहीं, और फिर वैसी मैं लिपाई भी करी है और चटाई गीली हो जाएगी, तो फिर से चटाइयाँ गंदी हो जाएंगी। तो कल धूप लगेगी तो कल धुलूँगी, क्योंकि चटाइयाँ काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रखी है। बाकी आधे कपड़े मैंने धुल दिए हैं उधर, आधे अभी सूख रहे हैं, और आधे अब धोने बाकी है। मतलब मैं मम्मी नहाएंगे तो तब धुलेंगे उसके बाद। तब टाइम अभी 10:30 हो गया, पापा तो मार्केट चले गए, भाई भी उठ गए थे। भाई ने नाश्ता कर लिया है शायद, मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैं ऊपर थी। तो अब मम्मी नहा रहे हैं, और जो कपड़े मैंने सुखाने डाले उनको भी लेके आती हूँ, उनको भी डाल देती हूँ। बाकी सूखने तो कैसे ही है उन्होंने, पर हल्के हल्के मशीन में सूख गए हैं। बाकी देख लेंगे, कल धूप लगेगी तो कल सूख लेंगे, और उसके बाद गीजर खोलेंगे और मैं भी नहाऊंगी। और मुझे जुकाम और सर दर्द तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं क्यों, शायद गर्मी से ही हो रहा होगा, क्योंकि नाक से खून भी आ रहा था। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज नहा ही लेती हूँ, क्योंकि इतने दिन से नहाई नहीं, रोज़
सोच रही नहाऊंगी, मम्मी बोल रहे मत ना, फिर मैं नहा भी नहीं रही। तो चलो अब बाकी का बचा हुआ काम करते हैं। अभी टाइम लगभग 1 बजने वाला है और मेरा काम अब जाके फ्री हुआ है। मैं अब नहाई हूँ और सारे कपड़े भी धुल गए हैं। इतने सारे कपड़े हो रखे थे आज, इतने सारे कपड़े, तो फाइनली सारे धुल गए हैं। इतनी ठंड में भी इतने सारे कपड़े थे तो 2 ही दिए, क्योंकि अब मौसम ऐसे ही रहेगा तो कपड़े कब तक नहीं धुलेंगे, और फिर नहीं धुलेंगे तो ढेर पे ढेर लगता जाएगा, क्योंकि डेली ये होता है, एक दिन छोड़ के नहाना होता ही है तो फिर कपड़े हो ही जाते हैं, इसलिए धुल दिए मैंने। बाकी मम्मी ने चूल्हे पे आग जला दी है शायद। अब मैं आग सेकूँ क्योंकि मुझे ना कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है। मतलब नहाने के बाद कपड़े धुलने ना हाथ भी ठंडे ठंडे हो गए। यस, तो मम्मी ने आग जला रखी है और साथ में लकड़ियाँ भी रख दी हैं, क्योंकि अब हल्का हल्का सूख गया, इधर इधर गीला है लेकिन उधर सूख जाएगा आग जलेगी जब। तो अब थोड़ी सी लकड़ियाँ बची है, इनको भी रखेंगे अंदर। अभी देखते हैं कहाँ रखते हैं। और आज काफ़ी साफ़ सुथरा सा लग रहा है क्योंकि सफाई हो रखी है ना, तो अच्छा लग रहा है। तो मैं अब अपनी शॉल वगैरह लेके आती हूँ, तो उसके बाद चूल्हे पर बैठ जाती हूँ, क्योंकि बहुत ठंड लग रही है मुझे, तो कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है। वैसे जुकाम भी हो रहा है, मुझे लगा शायद कब तक गर्मी से हो रहा होगा, इसलिए मैं नहा ही गई आज। देखते हैं जुकाम कहीं और ज़्यादा ना बढ़ जाए, बुखार भी ना आने लग जाए। चलो देखी जाएगी। फ़िलहाल मम्मी ने चावल रख दिए हैं और साथ में बनाएंगे चैसोनी, तो चैसोनी में पीस देती हूँ, फिर आराम से बना लेंगे तब चूल्हे पे। मिक्सी में ही पीसूँगी, वैसे तो सिलबट्टे में भी पीस सकते थे, लेकिन मम्मी भी सुबह से लगे हुए काम पे और मैं भी सुबह से अब जाके फ्री हुई हूँ, तो इसलिए अब सिलबट्टे पे ही मिक्सी पे ही पीसूँगी और फिर चैसू बना लूँगी। चावल तो मम्मी ने रख दिए, चैसू मैं बना लूँगी। एडू यहाँ सो रखा है, इसको भी ठंड लग रही है, गुच्ची ऊपर है छत में। चैसू पीस के मैं ला गई हूँ, मैंने पानी डाला इसलिए ऐसे हो रखा है। बाकी चावल तो मम्मी ने बना दिए, कढ़ाई में तेल डाल दिया। अब चैसू बनाएंगे। मैं और मम्मी बैठे हैं, मूंगफली खा रहे। कल पापा जी लेके आए थे मूंगफली। लकड़ियाँ यहाँ पे काफ़ी सारी स्टोर कर दी हैं, बाकी की बची उधर रख देंगे। अब फटाफट से चैसू बनाते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, इसलिए मैंने मोटा वाला शॉल ले लिया, क्योंकि ये अच्छा है, मम्मी का है ना, तो ये ज़्यादा गर्म है। और अब तो सिड़िक हो रहा है, ज़्यादा ही जुकाम लग रही है नहा के। मुझे लगा ठीक हो जाएगा, लेकिन और ज़्यादा हो रहा है। और बाहर बहुत अंधेरा हो गया, अब पता नहीं उन कपड़ों का भी क्या ही होएगा जो धुले हुए हैं। अभी 1:30 बज गए, पापा जी अभी आए नहीं, भाई भी मार्केट जा रखे हैं, तो भाई भी थोड़ी देर में आएंगे बोला। तो साग बन रहा है, वैसे पक गया, बस थोड़ा सा और पकेगा। मैं खा रही हूँ गुलाब जामुन जो मेगा ने दिया था, अभी तक है गुलाब जामुन। वाइट वाले रसगुल्ले तो खा लिए थे, बस गुलाब जामुन और भी है ना, अब नहीं है, ख़त्म हो गए गुलाब जामुन भी। तो मैं ये खा रही थी। मेगा मेगा एक और डब्बा भेज देना। तो क्या कहते हैं, मुझे भूख लग गई थी इसलिए खा रही थी, क्योंकि सुबह मैंने आधी परांठी खाई थी। सुबह उस टाइम मन नहीं हो रहा था, और फिर उतनी देर से काम वाम पे तो भूख लग गई, इसलिए तब तक मैं खाती हूँ। फिर पापा आ जाएंगे या भाई भी आ जाएंगे तब तक तो ठीक है, नहीं तो मैं मम्मी फिर खाना खा लेंगे, है ना। टाइम 2 बज गए, पापा जी भी नहीं आए और भाई भी नहीं आए, और मैं और मम्मी तो खाने लगे क्योंकि हमको भूख लग गई। चैसू, चावल और साथ में है मूली। आधा तो मैंने खा भी लिया, थोड़ा सा मैंने कड़ी के साथ खाया, क्योंकि कल की कड़ी पड़ी हुई थी, तो ठंडी कड़ी अच्छी होती है। पर चावल गर्म थे ना, तब सही था, नहीं तो बहुत ज़्यादा ठंडा ही हो रखा है। चलो अब बाकी का खाना भी खाती हूँ। एडी को भी खिला दिया, गुच्ची को भी खिला दिया, दोनों को घुमा भी दिया। अब हम भी खाना खाएंगे, उसके बाद हम भी रेस्ट करेंगे और उन दोनों को भी अंदर सुला देंगे, क्योंकि उन दोनों को भी ठंड लग रही है। हम आ गए हैं ऊपर, मैं और मम्मी। जैसे हमने खाना वाना खाया वैसे भाई भी आ गए थे, तो भाई ने भी खाना खा लिया है। बाकी एडो ऊपर सो रहा है और गुच्ची नीचे, क्योंकि दोनों को एक साथ नहीं रख रहे। वहाँ देखो, इसको बिल्कुल चैन नहीं है, गोल गोल घूमेगा और उसके ऊपर सो जाएगा, और ठंड भी लग रही है। चलो अब मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, क्योंकि कमर में ना फिर से दर्द होने लग गया आज ठंड की वजह से। तो मम्मी से वो लहसुन का तेल बनाया है, तो मतलब लहसुन का तेल तो हमने पहले बना दिया था, बना के रखा हुआ था, तो मम्मी मालिश करेंगे और फिर मैं आराम करूँगी। सो के मैं उठ गई थी 5 बजे में, अभी टाइम 5:30 हो गया। काफ़ी ज़्यादा अच्छी नींद आई, लेकिन मेरी बैक में आज बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं क्यों। शायद ठंडे से ना, क्योंकि सुबह से भी ऐसी रह गई, फिर नहा भी गई, फिर कपड़े भी धुले। आग तो सेकी थी, पर फिर भी मतलब हाथ पैर गर्म नहीं हुए थे, इतना ज़्यादा ठंडा लगा था। बिस्तर के आके ही थोड़ी सी शांति मिली, और अभी भी बिस्तर से उतरते ही मैंने सीधे सॉक्स पहन दिए, क्योंकि बहुत ठंड लग रही है। अब तो कुछ ज़्यादा ही अंधेरा हो गया बाहर। बाकी मम्मी तो पहले ही चले गए थे चूल्हे पे, बोला मैं आग वगैरह जलाती हूँ तो आराम से आ जाएगी।
तो अब मैं भी चलती हूँ चूल्हे पे और उसके बाद खाना वाना बनाएंगे फिर। और एडू तो सो रखा है मस्त करके क्योंकि सभी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। गाइस जैसी मैं बाहर आई वैसी बारिश आने लग गई। इतना ज़्यादा ठंडा बाप रे। आगे देखो पूरा काला काला हो गया। बारिश आने भी लग गई हल्की हल्की। तो अब पूरे कपड़ों का ढेर मम्मी ने यहाँ पे लगा दिया क्योंकि सूखे ही नहीं कपड़े। तो अब पता नहीं मौसम ऐसे ही रहेगा तो क्या ही सूखेंगे ना कपड़े, पर चलो क्या ही कर सकते हैं। अब तो ऐसे ही समझो 1-2 महीने तो ऐसे ही रहता है, दिसंबर जनवरी फरवरी तक भी ऐसे ही रहता है। बाकी लाइट ऑन करती हूँ इधर से और फिर मैं अभी चूल्हे पे चलती हूँ। वैसे ही मेरा वॉक करने का टाइम था लेकिन आजकल ऐसी वॉक हो जाता है मेरा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ दिन भर में, फुर्सत ही नहीं मिलती काम से, इसलिए मैं आजकल वॉक नहीं कर रही हूँ। मतलब कल भी नहीं किया, आज भी नहीं किया, और आज तो बैक में पेन ही जो हो रहा है इसलिए मैंने नहीं किया। चलो टाइम हो रहा है अभी 8:30 और आज हमने जल्दी खाना बना लिया। उसके बाद मैं फटाफट से चूल्हे पे गई, आग वगैरह जलाई हुई थी, दूध वगैरह बॉईल किया पहले, फिर सब्जी बनाई, रोटी बनाई। पापा जी भी जल्दी आ गए थे और भाई भी मार्केट गए थे तो भाई भी आ गए थे। और भाई पनीर रोल लेके आए थे, मैंने और मम्मी ने तो वही खाया। फिर मम्मी ने तो रोटी खा ली, बाकी मैं अपने लिए लेके आई हूँ ऊपर ही, मतलब दूध और रोटी। तो भूख लगेगी तो तब खा लूँगी, बाकी ठंडी लग रही है काफ़ी ज़्यादा, तब सो जाएंगे। तो चलो आज की इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलूँगी आप लोगों को अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।